आज का टॉपिक है पीपल एज ए रिसोर्सेज, जो कि एनसीईआरटी क्लास 9th इकोनॉमी से रिलेटेड है। इस चैप्टर में बेसिकली बताया गया है कि ह्यूमन भी जो एक प्रकार का रिसोर्सेज माना जाता है। जैसे क्या होता है केमिकल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, वैसे ही ह्यूमन भी जो एक प्रकार का रिसोर्सेज हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कुछ ओवरव्यू दिया गया हुआ है कि द चैप्टर पीपल एज ए रिसोर्सेज इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रादर देन लाइबिलिटी। ठीक है, पॉपुलेशन जो है एक प्रकार का एसेट माना जाता है, ठीक है, ना कि लाइबिलिटी। ठीक है, पॉपुलेशंस एज एन एसेट नॉट अ लाइबिलिटी। पॉपुलेशन बिकम्स अ ह्यूमन कैपिटल। अगर पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल बन सकता है जब अगर उस पर इन्वेस्टमेंट होगी किस फॉर्म में, एजुकेशन के फॉर्म में, ट्रेनिंग अगर दिया जाए, अगर मेडिकल केयर उसको किया जाए, तो तब जाके जो पॉपुलेशन जो है एक प्रकार का ह्यूमन कैपिटल बन सकता है इन तीनों चीज़ों के ज़रिए, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड द मेडिकल केयर्स। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल जो है एक प्रकार का स्टॉक है किसका, स्किल का। अगर ह्यूमन कैपिटल्स बनेंगी तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे कि स्किल आएंगे, प्रोडक्टिव नॉलेज हो जाएगी जो कि इम्बॉडीड इन देम, उसके साथ ही वो रहता है। पीपल एज अ रिसोर्सेज इज़ अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्री वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल एंड एबिलिटी। किसी भी कंट्री को अगर आप रिफर्ड करते हैं, उस वर्किंग पीपल्स का क्या चेक किया जाता है, बेसिकली उसके स्किल को देखा जाता है और उसके एबिलिटीज़ को देखा जाता है। अगर आप कहते हैं कोई भी देश का अगर वर्किंग पीपल्स जो काम कर रहे हैं तो उसको आप क्या चेक करेंगे, स्किल कितना और एबिलिटी कितना। ठीक, तो लुकिंग एट द पॉपुलेशंस फ्रॉम दिस प्रोडक्टिव एक्सपेक्ट, और बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं प्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा एम्फेसाइज होते हैं इट्स एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, कि उसका कितनी कंट्रीब्यूशन है हमारे जीएनपी और जीडीपी पे। लाइक अदर रिसोर्सेज पॉपुलेशन आल्सो इज रिसोर्सेज। जैसे हम पहले ही कहें कि अदर रिसोर्सेज की जैसे हम बोलते हैं, तो वैसे ही पॉपुलेशंस भी एक प्रकार के क्या रिसोर्सेज है, जिसे हम लोग बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, ह्यूमन रिसोर्सेज। This is the positive side of large populations that is often overlooked when we look only at the negative side। लेकिन हम लोग अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो हम लोग सिर्फ नेगेटिव साइड ही देखते हैं, लेकिन उसका पॉजिटिव साइड हम लोगों को नज़र ही नहीं आता। कंसिडरिंग ओनली द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोवाइडिंग द पॉपुलेशन विद फूड, हम लोग क्या देखते हैं अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या है कि उससे फूड की प्रॉब्लम्स होती है, एजुकेशन, ठीक है, फूड की प्रॉब्लम्स होती है, एजुकेशन, एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटीज़ हर किसी को नहीं पहुंच पाती है। सो व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज फर्दर डेवलप्ड बाय बिकमिंग मोर एजुकेटेड एंड हेल्दी, अगर वही पॉपुलेशन को अगर सारी फैसिलिटीज़ अगर प्रोवाइड किया जाएगा तो वही एक दिन क्या बनेंगे कि ह्यूमन रिसोर्सेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जब ह्यूमन रिसोर्सेज में कन्वर्ट हो जाएंगे तो लोगों के पास क्या होने लगेगी, स्किल होने लगेगी, एबिलिटीज़ होने लगेगी, और इससे जो हमारी जीडीपी जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएगी। ठीक है, और जो नेशंस का जो पर कैपिटा इनकम सारी चीज़ जो है वेल डन में रहेंगे। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल्स थ्रू एजुकेशंस, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल्स जो है जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको ह्यूमन कैपिटल्स देने के लिए, चाहे एजुकेशंस हो, ट्रेनिंग हो, मेडिकल हो, यील्ड रिटर्न लाइक जस्ट इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को जो है रिटर्न्स भी मिलता है फिजिकल कैपिटल के तौर पे। दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम अर्नड बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द मोर एजुकेटेड और द बेटर ट्रेंड पर्सनस एज वेल एज द हायर प्रोडक्टिव ऑफ द हेल्दियर पीपल्स। जैसे कि अगर पीपल्स इन्वेस्टमेंट करता है अगर ह्यूमन कैपिटल्स को गेन करने के लिए, चाहे वो एजुकेशंस हो, ट्रेनिंग हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, तो कहीं ना कहीं एक दिन फ्यूचर्स में जो है एक हायर प्रोडक्टिव्स जो है देता है। ठीक, इसी को जो है बताया गया है। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिया गया है कि इंडियाज़ ग्रीन रिवोल्यूशन इज़ अ ड्रामेटिक example of how the input of greater knowledge in the form of improved productions technology can rapidly increase the productivity of scarce land resources. India's IT revolution is a striking instance how the importance of the human capitals come to acquire the higher positions than that of the material। पर वही सारा चीज़ आएगा कि जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो एक प्रकार का ड्रामेटिक चेंज था हमारे इकोनॉमी के लिए, जो कि एक प्रकार का प्रोडक्शंस को चेंज किया, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए नॉलेज जो है बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, तो पॉपुलेशंस वन थिंग
Okay, so not only do more educated and the healthiest peoples gain through the higher income, society gain also in the form of indirect ways, because the advantage of a more educated or healthier population is spread to those also who themselves were not directly educated or given health cares. Okay, so in fact the human capital is in one way superior to the other resources like land, physical capital. ह्यूमन रिसोर्सेज कैन मेक यूज़ ऑफ लैंड एंड कैपिटल। अगर अगर आप लैंड और कैपिटल को यूज़ कर रहे हैं तो किस तरह से आप उसको यूज़ किया जाए, उसके लिए आपको क्या चाहिए, ह्यूमन कैपिटल की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं होगा, अगर आपके पास स्किल ही नहीं होगा, तो आप लैंड और कैपिटल को एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पाएंगे, और जब यूज़ ही नहीं होगा तो प्रोडक्टिव उतने जो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम ए यूजफुल ऑन इट्स ओन। वही बात कि लैंड और कैपिटल यूजफुल नहीं हो सकता अनलेस एंड अनटिल वी हैव अ ह्यूमन रिसोर्सेज, जब तक ह्यूमन रिसोर्सेज प्रॉपर ना हो जाए। फॉर मैनी डिकेड्स इन इंडिया अ लार्ज पॉपुलेशन हैज़ बिन कंसिडर्स अ लाइबिलिटी। बहुत साल पहले अगर देखा जाए तो पॉपुलेशंस जो इंडिया में जो है पॉपुलेशंस को क्या माना जाता था, लाइबिलिटी माना जाता था, उसको एसेट नहीं माना जाता था। क्या माना जाता था, लाइबिलिटी रादर देन एसेट्स। बट अ लार्ज पॉपुलेशंस नीड नॉट बी अ लाइबिलिटी। लेकिन लार्ज पॉपुलेशन जो लाइबिलिटी नहीं हो सकता है। इट कैन बी टर्न इनटू प्रोडक्टिव एसेट्स, लेकिन उसको प्रोडक्टिव एसेट्स हो सकता है बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है किसी भी नेशंस पे, ठीक है, तो उसको लाइबिलिटी आप तब तक नहीं मानेंगे, मतलब वो जो लाइबिलिटी होंगे जब तक कि आप उस पर इन्वेस्टमेंट ना करें, उसको प्रोडक्टिव एसेट्स जब आप उसको ना बना दें तब तक जो आप उसको लाइबिलिटी ही मानते हैं। और प्रोडक्टिव एसेट्स जो आपको ह्यूमन कैपिटल्स को उसको देना होगा, और ह्यूमन कैपिटल्स देने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, उसको एजुकेशंस देना होगा, हेल्थ सर्विसेज देना होगा, ठीक है, सारी फैसिलिटीज़ जो उसको आपको प्रोवाइड करवाना होगा, तब जाके वो ह्यूमन कैपिटल्स के तौर पे जो है उभर आएंगे। ट्रेनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल्स एंड एग्रीकल्चर्स वर्कर इन द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सारी चीज़ उसको जो है आपको सिखाना पड़ेगा, तब जाके जो ह्यूमन कैपिटल्स अडप्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो द टू फॉलोइंग केसेस इलस्ट्रेटेड हाउ द पीपल्स कैन ट्राई टू बिकम मोर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। कुछ दो इलस्ट्रेट दिया गया, एक स्टोरी है सकल। देयर वर टू फ्रंट विलास एंड सकल लिविंग इन द सेम विलेज, जो कि एक ही विलेज पे जो है दो फ्रेंड्स रह रहे थे, ठीक है, जिसका विलेज का नाम था सीमापुर। सकल वाज ए 12 years ओल्ड बॉय, ठीक है, सकल जो है वो 12 साल का है। हिज मदर शीला लुक्ड आफ्टर डोमेस्टिक चोर्स, जो कि डोमेस्टिक चोर्स के लिए वो खोजती है। हिज फादर्स बुट्टा चौधरी वर्कड इन एन एग्रीकल्चर्स फील्ड, जो और उसके पिताजी जो है एग्रीकल्चर्स फील्ड में काम करता है। सकल हेल्प्ड हिज मदर इन डोमेस्टिक चोर्स, सकल जो है अपनी मदर्स के जो डोमेस्टिक चोर्स का जो वो हेल्प करते हैं। ही आल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर जित्तू एंड सिस्टर सिट्टू, ठीक है, सीतू। हिज अंकल श्याम, मतलब एक स्टोरी दिया गया बस सकल के बारे में, ठीक है, पूरा यहाँ पे आई थिंक आप पढ़ लेंगे अच्छे से। और यहाँ पे स्टोरी ऑफ विलास के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो मेन मकसद जो है आपको इस टॉपिक्स में बताया गया है कि किस तरह से हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इन द फील्ड ऑफ एजुकेशंस पे, हेल्थ सर्विसेज पे, ताकि हम जो है प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए उसको यूज़ कर सकें, ठीक। इन द टू केस studies we saw Sakal went to schools and Vilas didn't go. विलास जो है नहीं जा पाता था। जब आप इस दोनों स्टोरी को पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि सकल जो है स्कूल जाता था और विलास जो है स्कूल नहीं जा पाता था। तो सकल वेर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, और सकल जो है फिजिकली स्ट्रॉन्ग था, हेल्दी था। ही डिड नॉट टू विजिट द डॉक्टर्स फ्रिक्वेंटली। विलास वॉज ए पेशेंट ऑफ, जो कि पेशेंट था, उसको कोई बीमारी था। ही लैक्ड द मीन्स टू विजिट द डॉक्टर, वो डॉक्टर्स के भी पास नहीं जा पाता था अपने हेल्थ सर्विसेज के लिए। सकल रिक्वायर डिग्री इन कंप्यूटर्स, जो कि सकल के पास जो कंप्यूटर्स की डिग्री थी। सकल
Sakal found jobs in the private firms while Vilas continued with the same works as his mother. जो कि उसकी मम्मी काम करते थे वही वो काम लगातार करते थे. He earned a meager incomes like his mother to support a family. ठीक है, और उसके साथ साथ जो है वो फैमिली को भी सपोर्ट करते थे. In case of Sakal, several years educations added to the quality of labors. This enhances quality productivity. मेन वही चीज़ है सारा कि किस तरह से आप ह्यूमन कैपिटल्स को बढ़ा सकते हैं. ठीक, अब देखते हैं कि इंडिविजुअल्स थ्रू द सैलरी और investment in human resources via educations medical care can give the higher rates of return in the फ्यूचर्स में क्या होगा कि हायर रिटर्न्स आपको देंगे. पहले हम इसके बारे में बता दिए कि अगर आप ह्यूमन रिसोर्सेज पे प्रेजेंट टाइम में अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको फ्यूचर में जो है उससे भी ज़्यादा जो आपको रिटर्न देंगे. ठीक, तो दिस इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इज़ द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल्स. One invests in shares and bond expecting higher return in the futures. A child too, with investment made on her educations and health, can yield a high return in the future in the form of higher earning and great contributions to the society. अगर कोई भी चाइल्ड अगर उसको शुरुआत से ही अगर सारी फैसिलिटीज़ को अगर प्रोवाइड किया जाता है तो कहीं ना कहीं वो फ्यूचर्स में जो हायर रिटर्न जो है सोसाइटी को देगा. ठीक है, तो एडुकेशंस जो भी एडुकेटेड पेरेंट्स होते हैं आर फाउंडेड टू इन्वेस्ट मोर हैविली ऑन द इन्वेस्टमेंट. जो भी फादर्स मदर्स अगर वो एडुकेटेड होते हैं तो उसको पता रहता है कि एडुकेशंस कितनी ज़रूरी है लाइफ में, तो अपने बच्चों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है करता है एडुकेशंस के पीछे of their child. This is because they have realized the importance of education for themselves. There are also the proper nutrition and hygiene. फिर second जो उसकी प्रायोरिटी होती है न्यूट्रिशन और हाइजीन्स की. द अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रंस नीड्स फॉर एडुकेशन एट स्कूल्स एंड गुड हेल्थ होना चाहिए. क्योंकि ये नहीं होता है कि आप सिर्फ एडुकेशन पे खर्च कर लिए और हेल्थ पे आप खर्च ही नहीं कर रहे हैं, तो दोनों आपको जो है देखना होगा, एडुकेशंस भी ठीक है और उसके साथ साथ आपको हेल्थ भी. ठीक, कंट्री लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्सेज. जैसे जापान एक ऐसा देश है जो कि ह्यूमन रिसोर्सेज पे काफ़ी इन्वेस्ट करता है. दे डिडंट हैव एनी नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन उतने उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है. दिस कंट्रीज आर डेवलप्ड और रिच कंट्रीज, लेकिन फिर भी आज वो डेवलप्ड है. क्यों है? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज पे वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं. द इम्पोर्ट्स द नेचुरल रिसोर्सेज नीडेड इन देयर कंट्री, बल्कि वो इम्पोर्ट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को उस कंट्री में. हाउ डिड द बिकम रिच, कैसे रिच बना, कैसे डेवलप्ड हुआ जापान. दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एडुकेशन एंड हेल्थ. और वहाँ के लोग जो है अधिकतर इन्वेस्ट करते हैं एडुकेशंस पे और हेल्थ पे, तभी जो है वो जापान जो है आज इतने डेवलप है. दिस पीपल्स हैव मेड एफिशिएंट यूज़ ऑफ अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड और कैपिटल. और जाहिर सी बात है जब अगर आपके पास एडुकेशन आ जाएंगे तो आप अपने कैपिटल्स और लैंड को एफिशिएंट तरीक़ा से आप उसको यूज़ कर पाएंगे. और जब आप एफिशिएंट तरीक़ा से यूज़ करेंगे तो आपके प्रोडक्टिव जो है वो बढ़ जाएंगे. एफिशिएंसी एंड टेक्नोलॉजिकल इवॉल्व्ड बाय पीपल्स हैव मेड दिस कंट्री रिच. और इसी के कारण जो उस कंट्री को रिच बनाता है. ठीक, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन के बारे में बताया गया कि लाइक विलास एंड सकल पीपल्स हैव बीन इंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज़. वी सॉ विलास सोल्ड फिश एंड सकल गॉट अ जॉब्स. जो कि विलास जो है फिश बेचता था और सकल को जॉब मिल गया इन द फिल्म्स. द वेरियस एक्टिविटीज़ हैव बीन क्लासीफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर्स. जो कि 3 मेन सेक्टर्स पे जो है हमारी पूरी एक्टिविटी को जो है डिवाइड किया गया. पहला प्राइमरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर्स और उसके बाद टर्सरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर्स क्या होता है? जो कि इंक्लूड्स एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है, फॉरेस्ट्री से रिलेटेड है, एनिमल्स से रिलेटेड है, हस्बेंड्री से रिलेटेड है, फिशिंग से रिलेटेड है, पोल्ट्री से रिलेटेड है, फार्मिंग, ठीक है, माइनिंग, क्वायरिंग, ठीक है, माइनिंग सॉरी. उसके बाद जो है मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूड इन द सेकेंडरी सेक्टर. जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सेकेंडरी सेक्टर से है. ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, जितने भी सर्विस सेक्टर्स हैं
वो टर्सरी सेक्टर्स में आते हैं, जैसे ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशंस हो गया, बैंकिंग, एडुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म सर्विस, इंश्योरेंस, ये सारे टर्सरी सेक्टर्स में आते हैं. तो दीज एक्टिविटीज़ in this sector result in the production of goods and services. The activity in these sectors result in the production of goods and services. These activities add value to the national income. These activities are called the economic activities. तो सारी जो हमारी एक्टिविटीज़ जो हो रही है इसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोला जाता है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव द टू पार्ट्स. दो पार्ट होता है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के. एक होता है मार्केट एक्टिविटीज़, एक होता है मार्केट एक्टिविटीज़ और दूसरा होता है नॉन मार्केट एक्टिविटीज़. मार्केट एक्टिविटीज़ का मतलब हो गया कि जो कि रिम्यूनरेशंस टू एनी वन हु परफॉर्म्स एक्टिविटी परफॉर्म फॉर पे और प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट मोटिव से चलता हो या फिर जो प्रॉफिट मोटिव्स पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ. लेकिन दूसरा जो है नॉन प्रॉफिट एक्टिविटीज़, ठीक, और दूसरा होता है नॉन प्रॉफिट एक्टिविटीज़. सो दिस इंक्लूड्स प्रोडक्शंस ऑफ गुड्स or services, includes government services. Non-profit activities are the productions for the self consumptions. अगर आप सेल्फ कंजम्पशंस के लिए अगर आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो क्या होता है नॉन प्रॉफिट एक्टिविटीज़ हो जाता है. ठीक है. सो दिस कैन बी कंजम्पशंस एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड ऑन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स माना जाता है. ठीक. So due to the historical and cultural reasons, there is a divisions of labor between man and woman in the family. पहले से ही बहुत साल पहले से जो है लेबर का डिविजन्स देखा गया मैन और वुमेन के बीच फैमिली में. ठीक है. वुमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक वर्क्स एंड मैन वर्क्स इन द फील्ड. पहले से ही जो है मेन जो है और जो वुमेन होता है वो उसके काम क्या होता है बेसिकली डोमेस्टिक कामों को देखना, और जो मैन होते हैं वो फील्ड पे जाते हैं. सकल्स मदर सीला कुक फूड. सकल्स की जो माँ थी सीला वो फूड खाना बनाती थी. किलिंग यूटेंसाइल्स, वासिस क्लोथ, जो भी जितने भी घर के काम होते थे वो सारी करती थी. लुक आफ्टर हर चिल्ड्रन, फिर अपने बच्चों को भी देखते थे. लेकिन सकल्स फादर जो बूटा थे कल्टिवेटेड द फील्ड. ठीक. सेल्स द प्रोड्यूस इन मार्केट एंड अर्न मनी फॉर द फैमिली, जो कि फैमिली के लिए पैसे कमाते थे. तो कहीं ना कहीं जो लेबर को दो भागों में बांटा गया है, एक मैन और दूसरा होता है वुमेन. तो मैन का काम क्या होता है कि फील्ड पे जाना और वुमेन का काम क्या होता है कि घर का कामों को देखना. ठीक है. यही उसमें बताया गया है. दूसरा देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशंस के बारे में. क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशंस, अगर आपके पॉपुलेशंस की क्वालिटी को बढ़ाना है ये किस पे डिपेंड करता है. लिटरेसी रेट, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम अच्छी होना चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए लोगों का. ठीक है. जिससे जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इंडिकेट करता है और स्किल फॉर्मेशंस एक्वायर्ड बाय द पीपल्स, और उससे क्या होता है स्किल्स फॉर्मेशंस होती हैं कंट्री में. दिस क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशंस अल्टीमेटली डिसाइड द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री. और इससे क्या होता है जब हमारी अगर पॉपुलेशंस क्वालिटी मैनर्स पे हो जाएंगे तो हमारी कंट्री धीरे धीरे ग्रोथ की ओर बढ़ेंगे. तो इलिटरेसी एंड अनहेल्दी पॉपुलेशंस आर लाइबिलिटी. अगर किसी भी देश में पॉपुलेशंस अगर इलिटरेट है, अनहेल्दी है, तो उस देश में पॉपुलेशंस को लाइबिलिटी माना जाता है, ना कि एसेट. एसेट तभी माना जाएगा जब इस सारे चीज़ों का अवेलेबिलिटी होगी. ठीक. तो एडुकेशन जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल्स माना जाता है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशंस को बनाने के लिए. ठीक. सकल्स एडुकेशन इन द इनिशियल ईयर ऑफ हिज लाइफ बोर हिम इन द फ्रूट्स इन द लिटर्स. ठीक. जो कि इसके स्टोरी के बारे में इसको जो बेसिकली बताया गया, लेकिन एडुकेशन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है. ठीक. अब देखते हैं हेल्थ. ठीक. दूसरा आ जाता है हेल्थ. फर्म मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट. फर्म्स क्या करता है प्रॉफिट मोटिव्स पे काम करता है. कोई भी इंडस्ट्रीज उसका मेन मोटिव क्या होता है प्रॉफिट. डू यू थिंक एनी फर्म्स वुड यू बी इंडेड टू एम्प्लॉय पीपल्स हु माइट नॉट वर्क एफिशिएंटली हैज़ हेल्दी वर्कर बिकॉज ऑफ इल हेल्थ. अगर कोई भी पेशेंट सपोज करो कि अगर वो बीमार है, क्या कोई भी इंडस्ट्रीज उसको फुल पैसे देंगे? नहीं देंगे. ठीक. क्यों देंगे? क्योंकि
एक फर्म्स का, एक इंडस्ट्रीज़ का मेन मोटिव क्या होता है कि प्रॉफिट मोटिव। और प्रॉफिट मोटिव तभी होगा जब वर्कर एफिशिएंट तरीक़ा से वर्क करेगा, और एफिशिएंट तरीक़ा से वर्क तभी होगा जब उस नेशंस पे हर कोई हेल्दी होगा, मतलब कि वर्कर जो है हेल्दी होना चाहिए। सो द हेल्दी ऑफ ए पर्सन्स हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज पोटेंशियल। जो अगर कोई हेल्दी पर्सन्स है तो अपने पोटेंशियल्स को रियलाइज़ कर पाएगा कि हाँ मेरे पास कितनी पोटेंशियल्स है, और एबिलिटी टू फाइट इलनेस, और जो है फाइट कर पाएगा कोई भी बीमारी से। एन अनहेल्दी पर्सन्स बिकम्स अ लाइबिलिटी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन इंडेड। हेल्थ इज एन indispensable basis for realizing one's well-being. Hence, improvement in the health status of the population has been a priority of the country. ठीक है, तो इसीलिए जो है कंट्री की प्रायोरिटी जो है हेल्थ सेक्टर्स भी माना जाता है। आवर नेशनल पॉलिसी टू एम्ड एट इम्प्रूविंग द एसेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ। जो भी हमारी नेशनल पॉलिसी होता है, पहला उसका मेन मकसद क्या होता है कि हेल्थ एसेसिबिलिटी को इम्प्रूव किया जाए, फैमिली वेलफेयर हो, न्यूट्रिशनल सर्विस हो। स्पेशल फोकस किया जाता है खास करके अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशंस को। ओवर द लास्ट 5 डिकेड्स में अगर देखा जाए तो इंडिया हैज़ बिल्ट अप अ वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड मैन पावर्स रिक्वायर्ड एट अ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर इन द गवर्नमेंट एज वेल एज इन द प्राइवेट सेक्टर्स। अगर कुछ सालों से, अगर कुछ डिकेट्स से अगर देखा जाए तो इंडिया काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है हेल्थ सेक्टर्स पे, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर्स हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर्स में अगर देखा जाए। ठीक है, तो हेल्थ भी जो एक बहुत बड़ी रिसोर्सेज माना जाता है हमारे ह्यूमन को। ठीक, अब यहाँ पे देखा गया है कि इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़। हम लोग सब जानते हैं कि आज के टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों जगह अवेलेबल है, रूरल एरियाज़ में भी और अर्बन एरियाज़ में भी। हाउएवर द नेचर ऑफ द अनएम्प्लॉयड डिफर्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़। लेकिन जो अनएम्प्लॉयड होते हैं वो डिफर्स करते हैं रूरल और अर्बन पे। कैसे? इन केस ऑफ रूरल एरियाज़ देयर इज़ अ सीजनल। ठीक, जो रूरल एरियाज़ में जो बेसिकली सीजनल अनएम्प्लॉयड देखने को मिलता है, एंड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। 2 प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, एक सीजनल जो कि सीज़न के बेसिस पे आपको अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा, और दूसरा होता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन एरियाज़ हैव मोस्टली एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन जो अर्बन एरियाज़ में होते हैं जो कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट या फिर उसको हम लोग एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? Seasonal unemployment happens when people are not able to find jobs during some month of the year. लेकिन साल में कुछ मंथ ऐसे होते हैं कि उसको काम नहीं मिलते हैं। 6 महीना काम मिला, 6 महीना काम नहीं मिला, तो जो 6 महीना काम नहीं मिला उसको हम लोग बोला जाता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। पीपल्स डिपेंडिंग अपॉन द एग्रीकल्चर। हम लोग जानते हैं कि पीपल्स जो है एग्रीकल्चर्स पे डिपेंडेड है, यूजली फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। देयर आर सर्टेन बिजी सीजन्स व्हेन सोइंग, हार्वेस्टिंग, वेडिंग, threshing is done. Certain months do not provide much work and the people do not on agriculture. जैसे हम लोग सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स में हार्वेस्टिंग के टाइम में, सोइंग के टाइम में, उस टाइम लोगों को जॉब मिल जाता है। लेकिन जो 6-7 महीना जो बाद जो भी फसल उपजाई जाती है तो उस वक्त उसको काम नहीं मिलता है। या फिर आप ठंडी के सीजन्स में देख लो तो ठंडी के सीजन्स में कोई भी फ्रूट्स, फल, ठीक है, अगर उस टाइम उपजाया जाता है तो उस टाइम वो एम्प्लॉयड है। लेकिन जैसे गर्मी आ जाती है तो फिर उसको वो फिर क्या हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो इस प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग बोलाते हैं सीजन्स, मतलब कि जो सीजन्स पे बेस है उसको बोला जाता है सीजनल्स अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन दूसरा जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसको हम लोग बुलाते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जैसे पिक्चर्स पे आप लोग समझे कि एक कोई फील्ड है, एक एग्रीकल्चर फील्ड है। सपोज करो कि ये 1 हेक्टर्स लैंड है और इसमें 10 वर्कर्स जो यहाँ पे काम कर रहा है, और 10 वर्कर जो है एक साल में 10 कुंटल्स वीट को प्रोड्यूस करता है। अगर इसमें 5 और ऐड हो जाते हैं, फिर भी जो है हम नेक्स्ट ईयर जो है 10 कुंटल्स ही प्रोड्यूस करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे लेबर्स पहले 10 था, फिर भी जो है 10 क्विंटल्स ही प्रोड्यूस होते थे। लेकिन 5 फिर ऐड हो गए, फिर भी जो है 10 क्विंटल्स ही प्रोड्यूस
हो रहे हैं। तो लेबर ऐड होने से हमारा प्रोडक्शंस पे कोई असर नहीं हुआ। तो ऐसे जो 5 जो ऐड हुए इसी को बोला जाता है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। इन केस ऑफ डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट पीपल्स अपीयर टू बी एम्प्लॉयड। देखने में आपको लगेगा कि एम्प्लॉयड है, लेकिन वो एक्चुअल में एम्प्लॉयड नहीं है। द हैव एग्रीकल्चर्स प्लॉट वेयर द फाइंड वर्क्स। दिस इज यूजली हैपन्स अमॉन्ग फैमिली मेम्बर इंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। अभी जो हम कहें वही चीज़ यहाँ पे दोहराया गया जो कि थ्योरेटिकल पार्ट्स में लिखा हुआ है। ठीक, अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज। अगर कोई भी देश पे अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं जो लोग अनएम्प्लॉयड है उसका मैन पावर्स का वेस्टेज हो रहा है। ठीक है, मतलब कि जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट है उसको हम जो है डेवलप नहीं करा पा रहे हैं या फिर उसके मैन पावर को जो हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयड को अगर एम्प्लॉयड बनाना है तो उसके लिए क्या चाहिए? एडुकेशंस चाहिए, हेल्दी चाहिए। ठीक है, उसके लिए जो है हेल्थ सर्विसेज देना होगा, तब जाके क्या होगा? उसके पास स्किल आएंगे और स्किल हो गए तो वो एम्प्लॉयड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो पीपल्स हु आर एन एसेट्स फॉर द इकोनॉमी टर्न्स इनटू अ लाइबिलिटी। तो ऐसे लोग जो कि अनएम्प्लॉयमेंट है वो धीरे धीरे क्या बन जाते हैं? लाइबिलिटी बन जाते हैं। सो देयर इज अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिसअपियर्स अमंग ऑफ द यूथ्स। द पीपल डू नॉट हैव द इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली। Inability of educated people who are willing to work to find gainful unemployment implies great social wastage. Unemployment tends to increase in economic overload. अगर अनएम्प्लॉयमेंट जो है एक प्रकार का हम लोग क्या करते हैं? इकोनॉमिक ओवरलोड को बदलाता है। द डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजेस। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल्स एज वेल एज द सोसाइटी ऑफ एडवर्सली इफेक्टेड। अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोग अनएम्प्लॉयड होते चले जाएंगे तो उस नेशंस पे जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो जाएगा? घटता चला जाएगा। और जब क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर घटता चला जाएगा तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव साइन है उस नेशंस पे। तो इसीलिए जो है अनएम्प्लॉयड को एम्प्लॉयड करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। Hence, unemployment has detrimental impact on the overall growth of an economy. अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर बढ़ता चला जाए तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है हमारे इकोनॉमी में। इंक्रीजिंग इन अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटेड डिप्रेस इकोनॉमी। अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला जाता तो कहने का एक डिप्रेस होता है हमारी इकोनॉमी के लिए। इट आल्सो वेस्ट द रिसोर्सेज। जो कि उसके पास रिसोर्सेज था वो भी वेस्ट हो गया। विच वुड हैव बीन अ गेनफुल एम्प्लॉयड। वही सारी चीज़ लिखा गया हुआ है। इन केस ऑफ इंडिया, ठीक है, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ लो। Unemployment rate is low. A large number of people represent with low income and productivity are counted as employed. बहुत ही लोग, कम ही लोग ऐसा है जो कि एम्प्लॉयड है, खास करके इंडिया की अगर बात किया जाए। ठीक, द वर्क दैट द परसुइंग सिम्स। यहाँ पे कुछ एक विलेज, स्टोरी ऑफ विलेज के बारे में दिया गया है। देयर वॉज अ विलेज इनहैबिटेड बाय द सेवरल फैमिलीज। ईच फैमिलीज प्रोड्यूस इनफ टू फिट इट्स मेंबर। ईच फैमिली मीट इट्स नीड्स बाय द मेंबर मेकिंग देयर ओन क्लोथ्स एंड टेक्निक देयर ओन चिल्ड्रंस। वंस of the family decided to send one of its sons to an agriculture college. The boy got his admissions in the nearby College of Agriculture. After some time, he became the qualified in the agro-engineering and come back to village. He proved to be a creative that he would design improved type of flour which increased the yield of wheat. Thus new jobs of agro-engineering was created and filled in the villages. तो कहीं ना कहीं एक विलेज के बारे में जो है बताया गया। एक अगर कोई भी पर्सन्स के पास अगर एडुकेशंस हैं
तो क्या हो जाएगा कि उससे प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एक स्टूडेंट के बारे में जो बताया गया है कि एक स्टूडेंट जो है जो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन्स लेता है, फिर उसको वहाँ पे जॉब मिलता है, फिर अपने गांव लौटता है, फिर गांव में जो है हर किसी को जो है फिर सिखाता है कि किस तरह से जो है लैंड को यूज़ किया जाए, मशीन्स के बारे में जो सिखाया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है ह्यूमन जो है एक प्रकार का रिसोर्सेज माना जाता है। अब तक जो हम लोग पढ़े तो हम लोग क्या सब लोग बोल सकते हैं कि ह्यूमन जो है एक प्रकार का रिसोर्सेज है। ठीक है, ह्यूमन एज ए रिसोर्सेज। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकेंड चैप्टर्स पीपल एज ए रिसोर्सेज। ओके।